हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोडशेफ का एक क्वेश्चन जिसका नाम है स्नेक प्रोसेशन। इसका डिफिकल्टी रेटिंग है 1014 एंड लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, सो द एनुअल स्नेक फेस्टिवल इज अपॉन अस एंड ऑल द स्नेक्स ऑफ द किंगडम हैव gathered to participate in the procession. Chef has been tasked with reporting on the procession, and for this he decides to keep track of all the snakes. When he sees a snake first, it will be its head, and hence he will mark with a H. The snakes are long, and when he sees the snake finally slither away, he'll mark a T to denote its tail. Okay. In the time in between when the snake is moving past him, or the time between one snake and the next snake, he mark with dot. Okay. Full stop. You can say. Okay. So because the snakes come in procession and one by one, and valid report would be something like this or like this, or whereas this is invalid. So क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि स्नेक्स बारी बारी से आ रहे हैं और शेफ क्या कर रहे हैं, उन्हें काउंट कर रहे हैं। तो कोई भी एक स्नेक आता है तो शेफ क्या करता है, जैसे ही कोई स्नेक एंटर होता है तो हेड मार्क कर देता है कि हाँ स्नेक एंटर हो गया। एंड जैसे ही एंड होता है तो उसका टेल, मतलब टेल से वो एंड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, चले जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो टेल से मार्क कर देता है। तो स्नेक बारी बारी से आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी टाइम है इसके बीच में, जब तक उसकी टेल नहीं मिल जाती और जब तक नए स्नेक का हेड नहीं मिल जाता, उसे रिप्रेजेंट किया गया है डॉट से। तो इसके बाद एक और स्नेक आया, उसका हेड भी मिल गया, साथ में उसका टेल मिल गया, तो डॉट्स की कोई जरूरत नहीं है, हेड एंड टेल। ओके, सो ये है एक वैलिड सीक्वेंस। एंड इनवैलिड सीक्वेंस है कि जब एक एक स्नेक का हेड आया, साथ में ही दूसरे स्नेक का हेड आ गया एंड तीसरे का आ गया, ऐसे करते करते देन फिर टेल खत्म हुआ, फिर हेड टेल। मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो इनवैलिड है, क्योंकि स्नेक बारी बारी से आ रहे हैं। पहले एक स्नेक आएगा, जब तक वो पूरा चला नहीं जाएगा उससे पहले दूसरा स्नेक नहीं आ सकता। तो बेसिकली क्वेश्चन में यही दिया गया है। ओके, सो लेट्स ओके, सो we have been asked to help him find out whether his report is valid or not. ओके, तो शेफ ने क्या किया, शेफ ने एक रिपोर्ट क्रिएट की। रिपोर्ट मीन्स एक सीक्वेंस क्रिएट किया, हेड टेल करके। ओके, सो हमें बताना है कि ये सीक्वेंस करेक्ट है। हमें रूल्स पता चल गए हैं कि दो स्नेक्स एक साथ नहीं आ सकते, एक के बाद एक अपना अपना हेड लेके। ओके, एक साथ नहीं आना है, उन्हें बारी बारी से आना है। तो ये बारी बारी से आया, ये पहला स्नेक पूरा हुआ, ये दूसरा स्नेक पूरा हुआ एंड ये तीसरा स्नेक पूरा हुआ। बारी बारी से आना है, एक हेड के साथ एक टेल जब तक नहीं हो जाएगा हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर एक हेड के बाद ही दूसरा हेड आ गया, देन टेल आ गया एंड देन फिर हेड आ गया, तो पॉसिबल नहीं है, ये एक रॉन्ग सीक्वेंस है। ओके, एक हेड के साथ जब तक एक हेड खत्म नहीं होता तब तक दूसरा हेड नहीं आ सकता, एंड दूसरा हेड के साथ दूसरा टेल। ओके, मीन्स एक टाइप से हेड एंड टेल का पेयर। हमें जो क्या करना है, हेड एंड टेल का पेयर जो है उसके साथ काम करना है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड लेट्स सी द एग्जांपल टेस्ट केसेस। ओके, तो एग्जांपल टेस्ट केसेस में हमें दिया गया है लेंथ ऑफ द सीक्वेंस इज 18 एंड देन इसमें बताना है हमें वैलिड है या इनवैलिड। पहला हेड आया, देन टेल आया, अभी तक ठीक चल रहा है। हेड आया, टेल आया, ठीक है। हेड आया, टेल आया, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो दिस वन इज वैलिड। ओके, इस वाले में ना हेड आया ना टेल आया, मीन्स कोई भी स्नेक नहीं आया, मीन्स पहले से भी एम्प्टी था, अब भी एम्प्टी है, मीन्स वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी सीक्वेंस जो है वैलिड है। इस वाले में क्या हो, हेड आया, टेल आने की जगह दूसरी स्नेक ने एंट्री ले ली है एंड देन इसी की वजह से हमें आगे तक जाने की जरूरत नहीं, इसी की वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया है, इनवैलिड। ओके, देन हेड आया, टेल आया, दिस इज वैलिड। टेल आ गया, पहले टेल कैसे आ सकता है यार, पहले स्नेक की एंट्री, वो पीछे से एंट्री थोड़ी लेने वाला है। तो ये यहीं पे टेल आ गया ना, यहीं पे इनवैलिड कर दिया, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एंड हेड आया, टेल आया। ओके, यहाँ तक ठीक था, बट हेड आया, टेल आया ही नहीं, तो ये भी इनवैलिड है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम बेसिकली हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। इसके लिए पहला सॉल्यूशन रहेगा
ओके, बिकॉज़ ये डॉट 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 दे रखे हैं, तो पहला सॉल्यूशन रहेगा कि अगर हम करना चाहें तो डॉट को रिमूव कर लें, जितने भी ये फुल स्टॉप्स हैं इन्हें रिमूव करके हम नॉर्मल सा एक सीक्वेंस बना लें। जैसे कि अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, लेट मी इरेज़ दिस। हाँ, अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, अगर हम इसका नॉर्मल सीक्वेंस बनाएँ तो इट विल बी लाइक हेड, टेल, हेड, टेल। ओके, हमने एक नॉर्मल सा सीक्वेंस बना लिया, ठीक है? मीन्स आप एक एरे में ले सकते हो इसे, स्टोर करा लो, एक वेक्टर में स्टोर करा लो, जिसमें आपका मन करे स्टोर करा लो। देन हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस बनाना है और हेड टेल के पेयर्स चाहिए, तो पहले तो हम उस एरे या वेक्टर का साइज़ ही चेक करेंगे। अगर साइज़ इवन है तो हम प्रोसीड करेंगे, साइज़ ऑड है तो डायरेक्ट इनवैलिड प्रिंट कर दो, क्योंकि समथिंग इज़ मिसिंग, ऑड हो ही नहीं सकता, ठीक है? अगर साइज़ इवन है तो उसके बाद चेक करना स्टार्ट करो। चेक भी कैसे कर रहे हो? फर्स्ट और सेकंड को चेक करो, हेड और टेल ही है ना? हेड और टेल है। इसे चेक करो, इसे चेक करो कि हेड और टेल है या नहीं है। अगर ऐसे चेक करोगे और सारे हेड और टेल के पेयर्स आपको मिल जाएँगे एक साथ, तो सीक्वेंस क्या है, वैलिड है। ओके, सो जो फर्स्ट उस पे होना चाहिए, मीन्स आप अगर इसे किसी भी एरे में स्टोर कराए हो तो इट वुड बी लाइक एरे ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू हेड एंड एरे ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू टेल, और इसे इंक्रीमेंट कराते जाओगे, मीन्स आई प्लस प्लस एंड समथिंग लाइक जे प्लस प्लस, जैसे भी आप अपना एल्गोरिदम क्रिएट करो उसमें यही रूल फॉलो होगा कि फर्स्ट वन शुड बी हेड, सेकंड वन शुड बी टेल। एंड अगर कहीं भी ये रूल ब्रेक होता है, कहीं भी ये रूल ब्रेक होता है, जस्ट प्रिंट इनवैलिड। ओके, ये बेसिक सा सॉल्यूशन है, जिसमें आप एरे यूज कर रहे हो या वेक्टर यूज कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। सेकंड सॉल्यूशन, what you can do, you can take a stack। okay, let's take a stack। सेकंड सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले हेड आया। ओके, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैक इज एम्प्टी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? स्टैक एम्प्टी है तो पहली पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा और दूसरी पॉसिबिलिटी है टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, हेड आएगा, टेल आएगा। फुल स्टॉप को छोड़ दो, फुल स्टॉप को हम बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं, हम जस्ट फोकस करेंगे हेड एंड टेल पे। आंसर भी जब लिखेंगे तो फुल स्टॉप का कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है ना? डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हेड एंड टेल लेंगे। एंड हम क्या कर सकते हैं, अगर स्टैक एम्प्टी है, इफ स्टैक इज एम्प्टी, ओके, व्हाट यू कैन डू, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हेड आ सकता है, ठीक है? कुछ नहीं है तो हेड आ सकता है, अगर हेड आया तो हम हेड को स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है? बट अगर स्टैक एम्प्टी है एंड टेल आने की कोशिश करेगा, अगर टेल आने की कोशिश करेगा तो हम एक फ्लैग मेंटेन कर सकते हैं, एक टाइप से बूलियन वेरिएबल, जिसे हम फॉल्स कर देंगे, जिसका मतलब होगा कि अगर हम इसे फॉल्स कर रहे हैं तो आगे जाके जब हम अपने प्रोग्राम में फॉर लूप से ब्रेक लेंगे, हम तभी फॉर लूप में ब्रेक लगा देंगे कि हमें आगे प्रोसीड नहीं करना है, बिकॉज फ्लैग फॉल्स हो गया। अगर टी एंट्री ले रहा है विदाउट अ हेड, देन इट्स नॉट पॉसिबल ना, देन द थिंग इज लाइक वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। ओके, सो पहला केस ये हो गया अगर स्टैक एम्प्टी है। दूसरा केस आ जाता है अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में दूसरा केस मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा केस है अगर पहले से ही स्टैक में कुछ है, फॉर एग्जाम्पल हेड है या टेल है, कुछ भी स्टैक में है, तो क्या पॉसिबल, तब भी दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हेड आने का ट्राई कर रहा है या टेल आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? अब इसमें देखो स्टैक में पहले से ही कुछ है, ठीक है? स्टैक में पहले से ही कुछ है एंड हेड आने का ट्राई कर रहा है, मीन्स एक नया स्नेक आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम अपना फ्लैग क्या कर सकते हैं, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, पॉसिबिलिटी है ही नहीं यार। एंड अगर टेल आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, तब इसमें भी दो कंडीशंस हैं। अगर टेल आने का ट्राई कर रहा है तो स्टैक में पहले से ही जो टॉप लेवल पे है, मीन्स st डॉट टॉप करके फंक्शन है, आप देख सकते हैं स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर हेड होना चाहिए, मीन्स हेड होना चाहिए पहले से। अगर टेल आने का ट्राई कर रहा है, टेल आना चाहता है, स्टैक में हेड अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्टैक में पहले से ही टेल अवेलेबल है, ओके, टेल के बाद एक और टेल आ रहा है, ठीक है ना? तो मीन्स एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो एग्जाम्पल कैन बी लाइक दिस, ठीक है? तो इसमें टेल आ गया है, टेल एंट्री ले रहा है, वैसे टेल एंट्री ले नहीं पाएगा क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया बिना हेड के टेल एंट्री नहीं ले पाएगा, बट वी आर जस्ट टेकिंग अ टेस्ट केस, ओके? तो इसमें भी अगर हेड होगा तभी टेल
जो क्या है, अगर टेल को हेड मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हेड को भी पॉप कर सकते हैं एंड देन अगले टेस्ट केस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, स्टैक ऐसे बनेगा। अब पहले हेड की बारी है, हेड आने का ट्राई करेगा, हेड आ गया, देन टेल आने का ट्राई करेगा। टेल आने का तब ट्राई करेगा जब हेड ऑलरेडी अवेलेबल होगा, हेड ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमने हेड को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। ठीक है, अब स्टैक दोबारा से एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो फिर क्या, हेड आने का ट्राई करेगा, हेड आया, टेल आने का ट्राई करेगा। टेल कब आ सकता है, जब हेड ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इसे भी पॉप कर देंगे। दोबारा क्या होगा, दोबारा से हेड आने का ट्राई करेगा, आराम से आ जाएगा, स्टैक एम्प्टी है, देन टेल आएगा, टेल क्या करेगा, हेड को भी अपने साथ पॉप करा लेगा। फाइनल कंडीशन क्या बची, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, तो स्टैक एम्प्टी है मीन्स ये वैलिड कंडीशन है। ठीक है, और जो फ्लैग हम मेंशन करेंगे स्टार्टिंग में, बुलियन फ्लैग, ठीक है, जो बुलियन फ्लैग हम स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे उसे ट्रू लेके चलेंगे। सब कुछ सही चल रहा है तो वो लास्ट तक ट्रू ही रहेगा, एंड स्टैक एम्प्टी है तो वो वैलिड रहेगा। तो लास्ट में हम चेक कर सकते हैं इसे, इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, और या फिर ये सिंबल लगा के नॉट फ्लैग एंड स्टैक इज नॉट एम्प्टी। स्टैक इज नॉट एम्प्टी आप st डॉट साइज का यूज कर लीजिए, अब कैसे भी लिख लीजिए, स्टैक डॉट एम्प्टी फंक्शन यूज कर लीजिए या साइज फंक्शन यूज कर लीजिए, जैसा मन करे। तो हम टाइप करेंगे इनवैलिड क्योंकि फ्लैग फॉल्स है, सॉरी एंड कंडीशन नहीं आएगा और कंडीशन आएगा। ठीक है, तो दोबारा से लिख देता हूँ, अगर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, दो कंडीशंस में आप लिख सकते हैं, अगर फ्लैग ट्रू है एंड स्टैक डॉट एम्प्टी, स्टैक जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो ये बन जाती है आपकी वैलिड कंडीशन। इफ लगा के आप लिख सकते हैं, ये है आपकी वैलिड कंडीशन, एल्स इनवैलिड। ठीक है, ये पहला तरीका है जो आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है अगर फ्लैग फॉल्स है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम और यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एंड यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस का ट्रू होना बिल्कुल वो है, रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा पूरा आंसर फॉल्स पे चला जाएगा, मीन्स इनवैलिड। तो इसलिए हम यहाँ पे और यूज करें इफ फ्लैग, या फिर स्टैक नॉट, या तो आप यूज कर सकते हैं नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी। ठीक है, दो चीजें हैं, या तो आप यूज कर सकते हैं नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी, या फिर आप यूज कर सकते हैं स्टैक डॉट साइज का। स्टैक डॉट साइज ज़्यादा से ज़्यादा, अगर स्टैक का साइज 0 है तो 0 रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा तो ये कंडीशन अपने आप ही फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अपने आप फॉल्स हो जाएगी, तो वो सॉरी, स्टैक डॉट साइज, हाँ अपने आप फॉल्स हो जाएगी। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप स्टैक डॉट एम्प्टी को भी किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉल्स है तो आप टाइप करेंगे इनवैलिड, या फिर आप टाइप करेंगे वैलिड। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक पहला बताया कि आप एरे यूज़ कर लो, वेक्टर यूज़ कर लो, जो भी मैंने वो भी यूज़ कर लो। एंड दूसरा मैंने आपको एल्गोरिथम बताया स्टैक का, आपका जो मन है आप वो यूज़ कीजिए। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। पहले लेट्स टेक दिस वेक्टर वाला फर्स्ट एल्गोरिथम से ट्राई करते हैं, होता है या नहीं होता है। तो पहले हम टेस्ट केसेस ले लेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ टेस्ट केसेस दिए हैं, हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे, व्हाइल लूप में टेस्ट केसेस को डिक्रीमेंट करके हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल एन ले लेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे साइज को, एंड देन एक स्ट्रिंग ले लेंगे ऐसे करके, जिसमें हम स्टोर करेंगे अपना जो भी हमें सीक्वेंस या स्ट्रिंग दे रखा है। ओके, इसके बाद हम वेक्टर ले सकते हैं कैरेक्टर साइज का, सॉरी कैरेक्टर डेटा टाइप का, जिसका साइज अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमें भी नहीं पता। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को जो है इटरेट करेंगे। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एस, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई इज लेस देन एन होगा यहाँ पे क्योंकि एन है साइज। स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे एंड चेक करेंगे। ठीक है, अगर हेड है टेल है, हेड है टेल है। ओके, सो इफ एस ऑफ आई
इक्वल्स टू हेड, तो हम वी डॉट पुश बैक, हम पुश बैक का फंक्शन का यूज करके इंसर्ट करा लेंगे कैरेक्टर को। एल्स एस ऑफ आई, क्योंकि हमें डॉट्स को इंसर्ट नहीं करना है इसलिए हम एल्स यूज कर रहे हैं। इक्वल्स टू टेल, देन हम वी डॉट पुश बैक टेल। ओके, तो बहुत ही बेसिक सा हमने इफ एल्स यूज किया है एंड हम उसे पुश कर लेंगे। नाउ अब क्या आता है, अब वेक्टर को इटरेट करेंगे, ठीक है। और इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन। वेक्टर को इटरेट करने से पहले मैंने आपको बताया था, अगर इसका हम साइज चेक कर लें, इफ वी डॉट साइज, अगर साइज ऑड है, ऑड यूज करने के लिए आप एंड यूज कर सकते हैं। अगर साइज ऑड है तो इसका मतलब है अगर साइज जो है ऑड है, आप एम% का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप मॉड्यूलो का भी यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, आपको पता चल जाएगा कोई इवन है ऑड है। तो इसका मतलब है कि अगर इफ साइज इज ऑड, अगर साइज ऑड है तो हम डायरेक्टली हम आगे प्रोसीड करेंगे ही नहीं एंड हम क्या कर सकते हैं, हम सी आउट कर सकते हैं इनवैलिड। ओके, हम यहाँ पे भी इनवैलिड सी आउट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे एक फ्लैग ले सकते हैं, बुलियन फ्लैग, जिसे हम ट्रू करके रखेंगे। सारी चीज़ें चेक करने के बाद प्रिंट करना ज़्यादा बेहतर है। आप पहले प्रिंट कर दोगे, बाद में आधी चीज़ें चेक कर रहे हो, फिर प्रिंट करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इनवैलिड वैलिड एक ही बार प्रिंट करें, जस्ट फ्लैग को अभी ले लें ट्रू, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, काम खत्म, ठीक है। और अगर साइज जो है वेक्टर का वो इवन है तो हम क्या चेक कर सकते हैं, हमें फिर चेक करना होगा हेड एंड टेल को। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन बी डॉट साइज आई प्लस प्लस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई प्लस इक्वल्स टू 2 करिए, ठीक है, क्योंकि हम एक साथ पेयर को, पूरे पेयर को चेक कर लेंगे, ठीक है। पूरे पेयर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ वी ऑफ आई इक्वल्स टू हेड है एंड वी ऑफ आई इक्वल्स टू टेल है, तो सारा कुछ सही चल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ मत डालिए। और एल्स वाले में अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यही एक ट्रू कंडीशन है और ऐसा कुछ नहीं है तो फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स एंड ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप। ओके, इसे मैंने दो चीज़ों में लिखा है क्योंकि इसमें इफ का काम नहीं है, तो इसको आप एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, अगर इफ नॉट वी ऑफ आई इक्वल्स टेल एंड नॉट, और नॉट एंड यूज नहीं होगा उसमें, और यूज होगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ के अंदर इफ नॉट वी ऑफ आई इक्वल्स टू टेल और वी ऑफ आई इक्वल्स टू हेड। कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम डायरेक्ट ये प्रिंट करा सकते हैं। तो ये उसमें सिर्फ इफ यूज करने की जरूरत है, एल्स की कोई जरूरत नहीं। बट यहाँ पे मैंने आपको ये भी यूज करके दिखा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। सो इतना ही करना था, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। इसके अलावा हमें जस्ट लास्ट में चेक करना है, क्या चेक करना है, ए अगर फ्लैग है, इसका मतलब है कि अगर फ्लैग ट्रू है तो क्या करेंगे, हम सी आउट करेंगे वैलिड एंड इसके बाद हम एल्स पार्ट में सी आउट करेंगे इनवैलिड। तो ये दो चीज़ें हैं, इसके बाद हम एक लाइन ब्रेक भी दे देंगे। आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर लिया है एंड रन करके देख लेते हैं, मे बी कुछ छूट गया हो। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एरर हो सकता है एंड या पॉसिबिलिटी है नहीं, पॉसिबल है कि एरर्स हैं इस क्वेश्चन में। इनवैलिड वैलिड इनवैलिड इनवैलिड एवरीवेयर इनवैलिड वी आर गेटिंग, फॉर द फर्स्ट टेस्ट केस आल्सो वी आर गेटिंग इनवैलिड। सो आई थिंक वेक्टर में जब हम पुश बैक कर रहे थे देन कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ओके, पुश बैक हमने अच्छे से कर लिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। बुलियन फ्लैग है ट्रू हमारा,
अगर वी ऑफ साइज ऑड है तो फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स होगा, फ्लैग फॉल्स है तो यहाँ पे इनवैलिड अपने आप आ जाएगा। हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इट शुड नॉट बी इनवैलिड, ओके, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैग फॉल्स नहीं था, हमारा एल्स कंडीशन के अंदर आया int I equals to 0, I is less than b dot size I plus equals to 2, ओके हम ओके सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक की है मैंने, I plus 1 I should use I plus 1, why I should use I plus 1 because हमारा जो वेक्टर क्रिएट होगा वो ऐसा होगा एच टी एच टी एच टी, आई प्लस टू कर रहे हैं तो हम पहले आई यहाँ होगा, देन आई यहाँ पे जाएगा, देन आई यहाँ पे जाएगा। तो हम अगर इसे एच ले रहे हैं तो इसे टी ले रहे हैं तो ये आई है और ये होगा हमारा आई प्लस वन, दैट्स वाई वी हैव टू यूज आई प्लस वन फॉर दिस, ओके। सो नाउ वी कैन ट्राई टू रन आवर प्रोग्राम, लेट्स सी और भी कोई मिस्टेक है या नहीं इस सोल्यूशन में। या नाउ आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन। या वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ वेक्टर। आप एरे यूज करो, वेक्टर यूज करो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड ये बेसिक वाला जो एल्गोरिदम था कि हम कैसे वेक्टर को यूज कर सकते हैं, एरे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने पहला पार्ट देख लिया है वेक्टर को कैसे यूज करना है। सेकंड पार्ट के लिए अगले वीडियो में आप देखिएगा कि हम स्टैक को कैसे यूज कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, उसमें हम कैसे पुश कर रहे हैं डेटा को एंड कैसे पॉप कर रहे हैं वो हम देखेंगे, एंड कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।